नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में कायराना आतंकी हमले में सीआरपीएफ के 40 जवान शहीद हो गए और इस हमले के बाद इसकी जिम्मेदारी जैश-ए-मोहम्मद नाम के आतंकी संगठन ने ली। ये जैश-ए-मोहम्मद कौन है, क्या करता है और इसका सरगना कौन है, इसका गठन कब हुआ और इसकी आतंकी गतिविधियों की लिस्ट कितनी लंबी है, आज हम आपको इसके बारे में पूरी जानकारी देंगे। बात दिसंबर की है और सन है 1979। अफगानिस्तान की धरती पर वहां की कम्युनिस्ट सरकार के खिलाफ मुजाहिदीन हथियार उठाते हैं। अफगानिस्तान की कम्युनिस्ट सरकार को रूस का समर्थन हासिल होता है। यही चीज अमेरिका की अफगान युद्ध में दिलचस्पी का कारण बनती है और हम आपको फिर उस कहानी पर दोबारा लेकर जाएं उससे पहले एक नई बात बताते चलते हैं जिससे इस जल्लाद मसूद अजहर और उसके संगठन को और बेहतर तरीके से आपको समझा पाएं। आज के डेट में सीरिया में जो हो रहा है ठीक उसी तरह उस वक्त अफगानिस्तान में हो रहा था और रूस को नीचा दिखाने के लिए अमेरिका, पाकिस्तान और सऊदी अरब मुजाहिदीन यानी कि भाड़े के इन टट्टुओं को छिपे तौर पर पूरा समर्थन देते रहे। अफगान सरकार का तख्ता पलटने के बाद बहुत से मुजाहिदीन लड़ाकू बेरोजगार हो गए। जब काम नहीं रहा तो यहाँ हम आपको एक भोजपुरी कहावत बताना चाहेंगे जिसमें कहा जाता है कि खाली दिमाग शैतान का घर, और ये कहावत उन मुजाहिदीनों पर सटीक बैठती है जो अफगान सरकार का तख्ता पलटने के बाद खाली बैठे थे। यहीं से शुरू होता है कश्मीर में आतंक के नए अध्याय की शुरुआत। पाकिस्तान इन लड़ाकों की मदद से कश्मीर में हमलों के लिए जैश-ए-मोहम्मद और हरकत उल अंसार नाम के आतंकी संगठनों की नींव रखता है। बाद में हरकत अल अंसार नाम बदलकर हरकत उल मुजाहिदीन के नाम से काम करने लगता है। पाक खुफिया एजेंसी आईएसआई ने इन आतंकी संगठनों का इस्तेमाल जम्मू कश्मीर में करना शुरू कर दिया और इसी हरकत उल मुजाहिदीन का एक सदस्य था मौलाना मसूद अजहर। मसूद अजहर को भारतीय सेना ने 1994 में गिरफ्तार किया था, लेकिन दुर्भाग्य अजहर को भारत की कैद से छुड़ाने के लिए आतंकी भारत के एक विमान का अपहरण कर लेते हैं। विमान को कंधार ले जाते हैं और अजहर समेत कुछ आतंकियों को मजबूरन होकर भारत सरकार को रिहा करना पड़ता है। इस तरह ये जल्लाद मसूद अजहर आजाद हो जाता है। रिहा होने के बाद ये जल्लाद अजहर 31 जनवरी 2000 को आतंक की नई खेती करने के लिए एक नई फसल लगाता है जिसका नाम पड़ता है जैश-ए-मोहम्मद। तो जल्लाद मसूद अजहर अपनी तकरीर में गैर मुस्लिमों के खिलाफ जहर उगलना और अफगान युद्ध में सक्रिय रूप से हिस्सा लेना शुरू कर दिया, जिसके बाद इसका फायदा ये हुआ कि ये दो चीज जल्लाद मसूद अजहर को पाकिस्तान का प्रमुख चेहरा बना देती है। जल्लाद को आईएसआई अफगानिस्तान की नई नवेली तालिबान सरकार और वहां शरण लिए हुए अलकायदा के आकाओं से मदद मिलती है। पैसे, हथियार और साजो सामान सब मुहैया कराए गए। या वे यूं कह सकते हैं कि जैश-ए-मोहम्मद को खाद पानी देने का काम आईएसआई ने ही किया। आईएसआई ने ही हरकत उल मुजाहिदीन के कई आतंकियों को जैश-ए-मोहम्मद के साथ काम करने के लिए प्रेरित किया और देखते ही देखते थोड़े ही वक्त के अंदर जैश-ए-मोहम्मद आतंक की नई पाठशाला बन गई। इसकी विचारधारा पूरी तरह से अलकायदा और तालिबान की विचारधारा पर आधारित थी और जल्लाद अजहर अक्सर अपनी तकरीरों में इन दोनों संगठनों का नाम लेता भी है। अब हम आपको बताते हैं कि जल्लाद मसूद अजहर द्वारा बनाए गए आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद की नामों की लिस्ट। जैश-ए-मोहम्मद जम्मू कश्मीर में अपने हमलों को लेकर काफी कुख्यात होता रहा। ये खबरों में आया 19 अप्रैल 2000 को, जहां बादामी बाग श्रीनगर के पास आर्मी के 15 कोर मुख्यालयों पर हमला करके इसके बाद ही जैश अंतर्राष्ट्रीय जिहाद लीग का एक सदस्य बन गया। इन खतरनाक हमलों और आतंकी क्षमता की वजह से आईएसआई के लिए लश्कर-ए-तैयबा की तरह ही जैश भी एक कीमती संपत्ति बन गया
अक्टूबर 2001 में इसने जम्मू कश्मीर विधानसभा पर हमला किया। 13 दिसंबर 2001 को भारत के मस्तक यानी कि भारतीय संसद पर हुए हमले में भी इसका हाथ माना जाता है। 18 सितंबर 2016 को उरी हमले में भी जैश ए मोहम्मद शामिल था। अक्टूबर 2001 में जम्मू कश्मीर विधानसभा पर हुए हमले के बाद भारत ने अपने राजनयिक प्रयास तेज कर दिए, साथ ही दुनिया के लोगों से भी अपील की और इसका असर भी हुआ। 17 अक्टूबर 2001 को संयुक्त राष्ट्र संघ ने जैश ए मोहम्मद को अंतर्राष्ट्रीय आतंकी संगठन घोषित कर दिया। भारतीय संसद पर हमले के बाद भारत ने अपने प्रयास और तेज कर दिए। सीमा पार से पाकिस्तान समर्थित आतंकवाद के खिलाफ तेज कूटनीतिक अभियान चलाया गया और भारत की मेहनत रंग लाई। 26 दिसंबर 2001 को अमेरिका ने भी इसे विदेशी आतंकी संगठन घोषित कर दिया। भारत के दबाव से जब अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी ने पाकिस्तान पर दबाव बढ़ाया तो जनवरी 2001 में जैश पर पाक ने बैन लगा दिया, लेकिन ये बैन महज एक दिखावा था। जैश के आकाओं ने इसे नाम बदलकर अपना काम जारी रखने दिया, लेकिन जैश ने अपना काम जारी रखने के लिए नया नाम रख लिया, खुदाम उल इस्लाम, लेकिन उस पर भी पाकिस्तान सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया। फिर जैश ने क्या किया कि अल रहमत ट्रस्ट नाम से एक एनजीओ का गठन कर अपना काम फिर शुरू कर दिया। उसी वक्त जैश की अंदरूनी कलह की वजह से एक नया संगठन पैदा हुआ और उसका नाम था जमात उल फुरकान और इसकी नींव अब्दुल जब्बार, उमर फारूक और अब्दुल्ला शाह मजहर ने रखी। मसूद खुदाम उल इस्लाम की आड़ में जैश का संचालन करता रहा। 9/11 के बाद आतंक के खिलाफ युद्ध में पाकिस्तान के राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ के शामिल होने के फैसले से जैश ए मोहम्मद पागल हो गया। जल्लाद मसूद अजहर ने मुशर्रफ के इस्तीफे की मांग की और इसके अलावा इस्लामाबाद, मरी, तक्षशिला और बहावलपुर में हमले कराए। नवंबर 2003 में पाकिस्तान ने हमलों के बाद खुदाम उल इस्लाम पर रोक लगा दी। इससे जल्लाद मसूद अजहर फिर गुस्से में आ गया और परवेज मुशर्रफ को जान से मारने के लिए मुशर्रफ के काफिले पर 2 बार 14 दिसंबर और 25 दिसंबर 2003 को हमला कराया। इसके बाद पाकिस्तान ने जैश ए मोहम्मद पर सख्ती फिर शुरू कर दी। हमले के आरोपियों को मुशर्रफ के शासनकाल में ही सजा दी गई और जल्लाद मसूद अजहर पर सख्ती की गई और उसे नजरबंद कर दिया। लेकिन भले ही संयुक्त राष्ट्र संघ और अमेरिका ने जल्लाद अजहर की गतिविधियों को गैर कानूनी घोषित कर दिया हो, लेकिन उसे पाकिस्तान मशीनरी का साथ मिलता रहा और अजहर दक्षिणी पंजाब के अपने गृह नगर बहावलपुर में खुलकर काम करता रहा। वहीं रक्षा मामले के जानकारों का मानना है कि पाकिस्तान में नवाज शरीफ की वापसी के बाद जैश का एक बार फिर से खुलकर उभार हुआ। 2014 के बाद से मसूद फिर से पाकिस्तान के राजनीतिक पटल पर उभरा। भारत और अमेरिका के खिलाफ जहर उगला और यही नहीं, साल 2014 में ही मुजफ्फराबाद में एक बड़े कार्यक्रम में जल्लाद अजहर ने भाग लिया। हम आपको बता दें कि मुजफ्फराबाद पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में है। ये मौका था आतंकी अफजल गुरु की किताब के विमोचन का। इसके बाद ही जम्मू कश्मीर में फिर से जैश के सक्रिय होने के सबूत मिलने लगे। जुलाई 2015 में तंगधार इलाके में सीआरपीएफ कैंप पर हमला हुआ। नवंबर 2015 में आर्मी कैंप पर हमला। 2 जनवरी 2016 को पठानकोट आतंकी हमला। अक्टूबर 2017 में बीएसएफ कैंप श्रीनगर पर हमला। ये सब जैश के फिर से जिंदा होने के सबूत देते हैं। 1968 में पाकिस्तान के बहावलपुर में जन्मे जल्लाद मसूद अजहर की आतंकी गतिविधियों की लंबी लिस्ट है। अफगान युद्ध के वक्त वो मुजाहिदीनों से जुड़ा और बाद में भारत विरोधी गतिविधियों में शामिल रहा। भारत ने कई बार यूएनएससी में जल्लाद अजहर को वैश्विक आतंकी घोषित कराने की कोशिश की, लेकिन भारत को अस्थिर और परेशान करने के उद्देश्य से हर बार चीन कोई ना कोई अड़ंगा लगा देता है। तो ये रहा जल्लाद मसूद अजहर और जैश ए मोहम्मद की पूरी कहानी। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए
सिर्फ और सिर्फ हमारे साथ।